पिछले केवल 2 महीने उठा लीजिए आप, मई और जून में केवल 4 से 5 एग्जामिनेशंस देख लीजिए। केवल इन 4-5 एग्जाम में महज 1-2 महीने के अंतराल में ये नेशनल ठग एजेंसी इस देश के करीब 36 लाख युवाओं के भविष्य को आग लगा देती। आज वो समय है कि पानी हमारे सर से ऊपर गुजर चुका है और एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के पापों का घड़ा भी पूरी तरीके से भर चुका है। इसलिए यहाँ से देश की संसद में जो बैठी हुई हमारी सरकार है, जिसकी नाक आंख कान युवाओं की पीड़ा और दुख दर्द से बिल्कुल बंद है, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि इस देश का भविष्य है इस देश के युवा, और उनके भविष्य के साथ आप लगातार इस तरीके से खिलवाड़ और धोखाधड़ी नहीं कर सकते। साथियों, इस देश में 4 जून 2024 को केवल नीट का रिजल्ट नहीं आता है, 4 जून को इस देश के आम चुनाव का रिजल्ट भी आता है, जिसमें इस देश की एक बड़े हिस्से जनता ने और बहुसंख्यक युवाओं ने इस देश की मौजूदा सरकार के ऊपर अपने अविश्वास को जताने की और उसको होश में लाने की जी तोड़ कोशिश की। उसी 4 तारीख को आनंद फानन में 14 तारीख को निकलने वाले नीट के रिजल्ट को 4 तारीख के लिए प्रीपोन कर दिया गया, ताकि ये जो बड़े घोटाले हैं उनके ऊपर लीपा पोती करी जा सके, चुनाव के रिजल्ट के हलाबलू में, शोर में उसको ढका जा सके। पिछले केवल 2 महीने उठा लीजिए आप, मई और जून में केवल 4 से 5 एग्जामिनेशंस देख लीजिए। केवल इन 4-5 एग्जाम में महज 1-2 महीने के अंतराल में ये नेशनल ठग एजेंसी इस देश के करीब 36 लाख युवाओं के भविष्य को आग लगा देती है। साथियों, इस देश में कदम कदम पर युवाओं की परीक्षा ली जाती है, और वो परीक्षा नहीं, एक तरह की अग्नि परीक्षा है। हमसे कहा जाता है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी साबित करें। अरे हम यहाँ मजबूर है प्रदर्शन करके ये सवाल करने के लिए कि आखिर परीक्षा लेने वाली एजेंसी की परीक्षा कौन लेगा? Who will examine our examination system? ये सवाल उठाया जाना आज बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम मजबूर हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर अलग अलग देश के गांव कोनों तक अपना प्रदर्शन करके अपना बहुत ही वाजिब आक्रोश और मांगे सामने रखने के लिए। पिछले 7 साल में मोदी जी की सरकार में 70 से बड़े एग्जाम घोटाले, पेपर लीक एनटीए की सरपरस्ती में हो चुके हैं। जिस एनटीए को 2017 में लाया जाता है बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने के लिए, उस एनडीए का उद्गम बिंदु ही सरकारी नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट, किसी सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं लाया जाता है, उसको लाया जाता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो आज उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं है। अलग अलग एग्जाम सेंटर्स जहाँ पर एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो एग्जाम सेंटर्स एनटीए के लिए, एनटीए को आंसरेबल भी नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है। ऐसी तो हमारी एनटीए की हालत है। 2 दर्जन से ऊपर परमानेंट स्टाफ नहीं है एनटीए के पास, और ये लाखों लाख देश के छात्रों का एग्जाम लेने के लिए बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग और प्राइवेट एजेंसीज के कंधे पर ये डिपेंडेंट है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। तो क्यों नहीं ये घोटाले और पेपर लीक होंगे? क्या हम कोई अलादीन का चिराग मांग रहे हैं? क्या हम छात्र? अरे हम वही मांग रहे हैं जो हमारा बेसिक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जानी चाहिए इन सभी घोटालों, पेपर लीक्स पर जो एनटीए के अंदर हुए हैं। उसके अलावा शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, यूजीसी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, नेशनल ठग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, और जो पूरा नापाक गठजोड़ है एग्जाम पेपर लीक माफिया का, कोचिंग माफिया का, इस पूरे नेक्सस का, जिसको पालती हुई साफ तौर पर हमारी ठग एजेंसी दिखाई पड़ रही है और उसको पाल रहा है साफ तौर पर हमारा शिक्षा मंत्रालय, उस पर नकेल कसी जाए। आज वो समय है कि पानी हमारे सर से ऊपर गुजर चुका है और एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के पापों का घड़ा भी पूरी तरीके से भर चुका है। इसलिए यहाँ से देश की संसद में जो बैठी हुई हमारी सरकार है, जिसकी नाक आंख कान युवाओं की पीड़ा और दुख दर्द से बिल्कुल बंद है, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि इस देश का भविष्य है इस देश के युवा, और उनके भविष्य के साथ आप लगातार इस तरीके से खिलवाड़ और धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इस देश का युवा संसद से लेकर देश की जंतर मंतर, राजधानी से लेकर अलग अलग गांव के कोनों तक अपनी आवाज उठाएगा, और तब तक इस संघर्ष में शामिल रहेगा जब तक हर युवा को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम अपने संघर्ष को बेझिझक निडर तरीके से जारी रखेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हमारी एकता
को पढ़ा